नमस्ते छात्रों, आज हमें 5th स्टैंडर्ड आईसीएसई के लिए रिवीजन पार्ट देखने वाले हैं। अच्छा छात्रों, जो आप तक हमें लेसन टीच किया था, ग्रामर सब कुछ ध्यान में है क्या, याद में है क्या? ओके, हमें एक बार आपको रिवाइज करेंगे। आज हमें टर्मिनल पार्ट 1 एग्जाम के लिए रिवीजन करने वाले हैं। चलो उसका पोर्शन क्या है देखेंगे। पोर्शन में पद्य की तरफ से 9 लेसन होते हैं, ग्रामर में 3 लेसन से, और पत्र लेकर लेटर रीडिंग में 1 लेटर होता है। पद्य में 9 लेसन क्या क्या है? प्रकृति की शिक्षा, होशियार कौन, कारक चिन्ह, हमारी राष्ट्रीय पर्व, कर भला तो हो भला, वर्तमान काल, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओणम। इसमें प्रकृति की शिक्षा और कर भला तो हो भला दोनों भी कविता हैं, लेकिन ये मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट वन व्याकरण है। व्याकरण में 3 लेसन है, भाषा और वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, संज्ञा की पहचान। ओके, इसके बाद में पत्र लेखन में विद्यालय स्थानांतरण का पत्र जो हमें लिखने वाले हैं। भाषा और व्याकरण। ओके, यही पोर्शन होता है आपका टर्मिनल पार्ट 1 एग्जाम के लिए। और फर्स्ट वन प्रकृति की शिक्षा कविता है। चलो कविता के बारे में देखेंगे। इसमें शब्दार्थ वचन बदल कर लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही दिया गया है। पोयम कंठस्थ करने के लिए बोला गया है। पोयम है, देखो ये एक बार हमें पोयम के बारे में देखेंगे। फूलों से निधांसना सीखो और कलियों से मुस्काना, पत्तों से सीखो मस्ती में झूमना, डालियों से सीखो नम्र हो झुक जाना। सीखो तुम मस्त नदियों से आगे सदा जीवन में बढ़ते जाना, मीठा बोलना सीखो कोयल से, पवन से सीखो कोमल स्पर्श देना। चंदा मामा से तुम सीखो हमेशा शीतलता बरसाते रहना, चमकते सूरज से सीखो सदा दूसरों को रोशनी दिखाना। समझ में आता है क्या ये पोयम? ओके, पोयम को ध्यान से पढ़ लेना, जो एक्सरसाइज उसमें दिया गया है वो भी ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन है होशियार काऊ। होशियार कौन, तो ये कंपटीशन होता है दोनों कौवे में, अंत में कौन जीता था, हु विंस। उसमें शिक्षा है, दूर की सोचने की होशियारी है। आपको ये स्टोरी का पता है, दोनों दो कौवे का। ओके, इसमें शब्दार्थ है, मीनिंग्स, अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर, इसमें 6 क्वेश्चंस दिया गया है, और ऑपोजिट्स विलोम शब्द, बहुवचन प्लूरल्स, और फिलर्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समानार्थक सेम मीनिंग लिखना है, और यूजिंग सेंटेंस है, इसे भी ध्यान से पढ़ लो। नेक्स्ट वन है कारक चिन्ह, मतलब इसका मीनिंग होता है केस एंडिंग्स। इसमें 8 टाइप्स ऑफ केस एंडिंग्स है। इसमें कर्ता, में, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, कर्म, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। 8 टाइप्स ऑफ केस एंडिंग से, उससे हमें क्या क्या एक्सरसाइज दिया गया है। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स, देयर इज नो क्वेश्चन आंसर्स इन दिस लेसन, ओनली फिलअप से 10 फिलअप्स होता है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, और सही वाक्यों पर ट्रू और फॉल्स है। नेक्स्ट वन ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जैसा अंग्रेजी में सेंटेंस दिया गया है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है।
नेक्स्ट वन हमारे राष्ट्रीय पर्व और नेशनल फेस्टिवल्स। इसमें हमें क्या क्या हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़े हैं, याद में है क्या? यहीं पर लेसन में 3 नेशनल फेस्टिवल्स दिया गया है, जैसे गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे। पता है कब कब आता है? गांधी जयंती अक्टूबर 2, अगस्त 15 को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जनवरी 26 को मनाते हैं। उस दिन में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पर छुट्टी मिलती है, पूरा इस लेसन में दिया है, ध्यान से पढ़ लेना। इसमें भी एक्सरसाइज होता है, शब्दार्थ अंग्रेजी में इंग्लिश में मीनिंग्स लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आंसर्स, 5 क्वेश्चन आंसर्स है, प्लूरल्स है, बहुवचन लिखिए, ऑपोजिट विलोम शब्द लिखिए और फिलअप्स रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट वन हमें आते हैं 5th वन में, कर भला तो हो भला। कविता है ये, ओके। कविता को ये एक बार मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। ये लकड़हारा गया पहाड़ पर काटने लकड़ी, तभी एक चील पर उसकी नजर पड़ी। फंसी हुई थी वह एक जाल में, देख उसे दया आई लकड़हारा के दिल में। उसने तुरंत काट डाला वह चाल, आकाश में दिया चील को उड़ा तत्काल। कुछ देर बाद बैठा वह एक बड़े पत्थर पर, खाने की पोटली अपने सामने रखकर। झट वही चील आई कहीं से उड़कर, खाने की पोटली ले गई उठाकर। लकड़हारा भागा चील के पीछे पीछे, तभी वहीं बड़ा पत्थर गिरा पहाड़ के नीचे। जान लकड़हारा की बच गई, चील वापस खाने की पोटली छोड़ गई। क्या शिक्षा मिलता है हमें? एक बार दूसरों एक सहायता करते हैं तब हमें दूसरों से भी सहायता मिलती है, ओके। यही इस कविता का मॉरल होता है। और इसमें जैसे कि वैसा शब्दार्थ है, इंग्लिश में मीनिंग्स लिखना है, क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर्स है और सेम मीनिंग समानार्थक शब्द, बहुवचन प्लूरल्स, रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए, फिलिप्स और सही उत्तर चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये सारा लेसन दिया गया है। वो क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? टेंस में 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्या है? भूतकाल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ये लेसन प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। इसमें शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर में 5 क्वेश्चन है, शब्दों की बहुवचन लिखिए, प्लूरल्स लिखना है और फिलर्स, ऑपोजिट्स, ये सब है, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? कौन सा रिलीजन, विच रिलीजन इज बेस्ट, यही होता है ये हेडिंग का मीनिंग है। इसमें एक स्टोरी के जैसा होता है। इसमें सुकीर्ति ने पता लगाता है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कैसे हमें चुनना है, उसी के बारे में स्टोरी में दिया गया है। सो ध्यान से पढ़ लो। और इसमें शब्दार्थ है, 5 क्वेश्चन आंसर्स, प्लूरल्स, विलोम शब्द ऑपोजिट्स, रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए, फिलिप्स और समानार्थक शब्द सेम मीनिंग यूज इन सेंटेंस दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको कौन है पता है? उनका जन्म क्या है, कब हुआ था? अब उनके जन्म दिवस को हमें कैसे मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन सितंबर 5, 1888 में उनका जन्म हुआ था। आज तक भी उनका जन्मदिन को हमें अध्यापक दिवस जैसे टीचर्स डे से मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये बड़े अच्छे से अच्छे अध्यापक थे, बड़े टैलेंट अध्यापक थे। उनका मनपसंद नौकरी था,
उनका ये रिक्वेस्ट था कि उनका जन्मदिन ऐसा ही मनाया जाए। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुत्तनी में हुआ था। पिता का नाम वीरस्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। और इन्होंने भारत रत्न से क्या सम्मानित किया गया है। इनका ड्रेस ऐसा ही होता है, लंबा कोट, सफेद पगड़ी। इन्होंने दर्शन शास्त्र में कई किताब लिखे थे। और इस लेसन में भी शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर्स 5 क्वेश्चन हैं, फिलअप्स, प्लूरल्स, ऑपोजिट्स, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स दिया गया है। ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन है ओणम। ओणम एक बड़ा फेस्टिवल होता है जो केरल लोग मनाते हैं। ओणम का स्टोरी क्या होता है आपको पता है? बलि, राजा बलि के वो घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वामन अवतार लेकर आए थे और बलि से 3 पग की भूमि मांगे थे। वो उसे देने के लिए सहमत हो गए थे राजा बलि ने। लेकिन राजा बलि अपने प्रजा को अच्छे से अच्छे रखे थे, बहुत खुशी से उनका शासन था। लोग सब उनका शासन को बहुत पसंद करते थे। इसलिए वो क्या किए थे कि श्री कृष्ण को वामन अवतार लेकर आए थे, उनको भूमि देने के लिए तैयार हो गए। वामन का मतलब छोटा ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन इन्होंने जब एक पैर रखे थे, एक पग मतलब एक पैर रखने से सारा जमीन उनके पैर के नीचे आ गया और एक पग तो आसमान, सारा आसमान उनके पैर के नीचे आ गया था। उनका मांग क्या थी? 3 पग, 2 पग खत्म हो गया, अब 3वां पग रखने के लिए कोई स्थान न रहने के कारण उन्होंने बलि से पूछा 3वां पग में मुझे मैं कहाँ रहूं? तब उन्होंने अपना सिर बताया था। जब उन्होंने 3वां पग उसके सिर में रखे तो राजा बलि ने जमीन के नीचे फंस गए थे। और श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि उनको वहीं पर पाताल लोक पर ही रहने के लिए। अंत में ये रिक्वेस्ट किए थे कि साल में एक बार मेरे प्रजा के खुशी को देखने के लिए मैं एक बार इस संसार में आना है। वही वर श्री कृष्ण ने उनको प्राप्त किए थे। आज तक भी वो चालू है। ये विश्वास है कि केरल लोग को साल में एक बार बलि चक्रवर्ती ने आते हैं लोग को देखने के लिए। इसलिए उस दिन को उन्होंने बड़े जोर से मनाते हैं। गरीब लोग रहने पर भी उन्होंने बड़े जोर से मनाते हैं। स्वादिष्ट अन्न बनाते हैं, बहुत सारे जुलूस, हाथी दौड़ और नाव का सब प्रकार के खुशियां उन्होंने मनाते हैं। यही इसका ये लेसन का स्टोरी होता है। इसमें भी शब्दार्थ हैं और 5 क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, प्लूरल्स, ऑपोजिट्स और सेम मीनिंग्स। अच्छा तो ये सब समझ में आता है। ये 9 लेसन्स में क्या क्या दिया गया है ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट वन है व्याकरण। व्याकरण ग्रामर है। ग्रामर में 3 लेसन्स दिया गया है आपको। भाषा और व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, संज्ञा की पहचान। भाषा क्या है? लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज क्या होता है और ग्रामर क्या होता है वो दिया गया है। 2 प्रकार का लैंग्वेज है, लिपिक भाषा और मौखिक, ओरल से बोलने वाले मुंह से बोलते हैं और हाथ से लिखते हैं, वही लिखित भाषा होती है। और ग्रामर क्या है वो भी दिया गया है इसमें। और हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में पूरा का पूरा लेटर्स दिया गया है, स्वर और व्यंजन, अ आ इ उ कृ ये आई वो औ अम है, ऐसा स्वर और व्यंजन 33 व्यंजन दिया गया है। इसमें ह्रस्व दीर्घ मतलब स्मॉल प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन और उनके मात्रा क्या होती है उसी का पूरे बारे में इसमें दिया गया है। और फर्स्ट लेसन में आपको सिर्फ चूज दिया गया है और एक ये भी चूज भी दिया गया है, तो वो भी ध्यान से पढ़ लेना। एक बॉक्स फिल करने के लिए दिया है
वो भी बॉक्स फिल कर देना। नेक्स्ट वन है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ह्रस्व लघु स्वर क्या होता है। नेक्स्ट वन है जैसे संयुक्ताक्षर मतलब जॉइंट लेटर्स क्या होता है, दो लेटर के मेल में होने वाले एक लेटर है और उसमें क्या क्या वर्ड्स है उसके बारे में भी कहा गया है। इग प्लस ना इगना तब अग्नि, इच प्लस चा इच्छा प्लस अच्छा, जैसे दो लेटर्स के मेल से ज्वाइन करके तब तो एक लेटर फॉर्म होता है, उससे जो होने वाले लेटर वर्ड्स क्या है वो भी दिया गया है इस लेसन में। और इसमें क्या है एक्सरसाइज, व्यंजनों को जुड़ाकर संयुक्ताक्षर लिखो और उससे बने दो दो शब्द लिखो, जैसा ज्वाइनिंग लेटर्स और उसे होने वाला वर्ड्स लिखना है और शब्दों का शुद्ध रूप चूज दैट करेक्ट होना है। और तीन शब्द जिनमें एक ही प्रोनाउंसिएशन वाले 3 वर्ड्स लिखना है और 3 क्वेश्चन आंसर्स है। स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, इनके कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्णों को किन किन भागों में बांटा गया है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। नेक्स्ट संज्ञा की पहचान। संज्ञा का मतलब नाउन है, नाउन मीनिंग नाम बताने वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। उसमें नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और इसमें ये एक्सरसाइज दिया गया है कि इसमें व्यक्तिवाचक सर्कल द व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन है एक्सप्रेशन, इन भावों के लिए एक एक नाम लिखो। उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसके बाद में होता है लेटर राइटिंग, विद्यालय स्थानांतरण पत्र। हमें स्कूल में टीसी कैसा अप्लाई करना है उसी के बारे में दिया गया है। तो ओके, ये सब ध्यान से पढ़ लेना। यही आपका पोर्शन होता है टर्मिनल पार्ट 1 एग्जाम के लिए। लेसन्स 9 लेसन, ग्रामर 3 है, लेटर राइटिंग 1 है। ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।